डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल लाभ IQ में। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मिष्ठान फूड के बारे में। जी हाँ, आप लोगों की सभी की डिमांड्स काफ़ी सारी थी इस स्टॉक को लेकर। एक टाइम था जब मिष्ठान फूड का नाम हर नया इन्वेस्टर की जुबान पर था। लो प्राइसिंग, FMCG टैग और मल्टी बैगर बनने का सपना, लेकिन आज वो स्टॉक अगर आप देखो तो आप लोगों के पोर्टफोलियो का दर्द बन गया है। तो आज बात करेंगे मिष्ठान फूड के बारे में। क्या इसमें कुछ गलत हुआ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसा व्यू रखना चाहिए इसमें इन्वेस्टर्स को, और इससे क्या सीखने की जो है ज़रूरत है। मिष्ठान फूड एक FMCG कंपनी है, प्राइमरली राइस, व्हीट, सॉल्ट और पल्स का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन करती है। कंपनी गुजरात से है और एक्सपोर्ट भी करती है। मिडिल ईस्ट और अदर रीजन्स में एक बड़ी बात है इस कंपनी की। और इसका जो लो अभी यहाँ पर अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छा खासा रिटेल इन्वेस्टर्स का जो अटेंशन है इस स्टॉक ने ग्रैब करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी स्टॉक का प्राइस 6 रुपए के आसपास चल रहा है। अच्छी यहाँ पर रिकवरी ज़रूर दिखाई है, बट बहुत ज़्यादा अपने हाई से ब्रेक होकर नीचे आया हुआ स्टॉक है। लेकिन फिर यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी में कुछ रेड फ्लैग्स की भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखो रेड फ्लैग की बात कर लेते हैं तो कंपनी जो है, जो अपना जो छोटा सा स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, और फिर मिष्ठान फूड ने एक मेगा इथेनॉल प्रोजेक्ट अनाउंस किया। ठीक है, जिसका जो अगर आप देखें तो एस्टिमेट बन रहा था 2250 करोड़ का। एक छोटी FMCG कंपनी इतना बड़ा इंफ्रा प्रोजेक्ट कैसे करेगी? कहीं भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस कंपनी को लेकर, और फंडिंग का क्लियर प्लान ही नहीं था, और एग्जीक्यूशन बड़ी डाउटफुल थी। इसी अनाउंसमेंट के बाद स्टॉक में स्पेकुलेटिव रैली आई और फिर गिरावट। प्रमोटर का स्टेक ज़्यादा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो पब्लिक का ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगा जब यहाँ पर अगर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी थोड़ा बहुत अगर आप देखें तो अपनी बिकवाली ज़रूर करी थी। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखो तो मिष्ठान फूड एक स्पेकुलेटिव प्ले लगता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 6 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल नज़र आता है। बुक वैल्यू 8 का है। उसी के अगेंस्ट में ROC आउटस्टैंडिंग नज़र आते हैं। ठीक है, जो चीज़ें अगर आप देखो तो यहाँ पर सभी पैरामीटर इतने आउटस्टैंडिंग है। 42% का ROE 44% का। यहीं पे कर्जे का भी कोई ज़्यादा बड़ा लोड नहीं है कंपनी पे। प्रमोटर्स भी अच्छी खासी हिस्सेदारी अभी भी लेके बैठे हुए हैं। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक है कंपनी में। लेकिन शॉर्ट टर्म में मिष्ठान फूड अगर आप देखो तो एक स्पेकुलेटिव प्ले लगता है था। लेकिन लो प्राइस पेनी स्टॉक नेचर भी अगर आप देखो, इथेनॉल का ड्रीम ने लोगों को ऐसे अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा जिन्होंने टाइमली एंट्री एग्जिट किया उनको प्रॉफिट मिला, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसमें फंस चुके थे। लॉन्ग टर्म व्यू तब बनता है जब कंपनी का कोर बिजनेस बड़ा स्ट्रांग हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बिल्कुल क्लियर हो और ग्रोथ बिल्कुल विजिबल हो। मिष्ठान फूड में ये सभी डाउटफुल में है। ROC और सेल्स ग्रोथ तो कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन इसी के साथ साथ इथेनॉल प्रोजेक्ट पे अभी तक अगर आप देखो तो बड़े कंसर्न और अपडेट कोई आई ही नहीं। काफ़ी टाइम से इस पे कोई अपडेट नहीं आई है। इथेनॉल प्रोजेक्ट को लेकर जो इन्होंने अनाउंसमेंट करी उस चीज़ को लेकर कोई भी अपडेट निकल के नहीं आ रही है। और पिछले 1 सालों में स्टॉक इतना करेक्ट हो गया, अपने हाई से 61% करेक्ट हो चुका है। अगर आप देखोगे अभी भी कंपनी अपने हाई 22 रुपए का लगाती है और अभी 6 रुपए ट्रेड, 70% से ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो गया। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन देखने को मिला। और इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो इथेनॉल और FMCG स्पेस, इनमें कंपटीशन ऑलरेडी ज़्यादा है, और इस तरीके की चीज़ें अगर देखने को मिलेंगी तो फिर थोड़ा सा डाउटफुल देखने को मिलता है काउंटर। तो मिष्ठान फूड की कहानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ी क्या है कि कंपनी का प्राइस तो लो है, वैल्यू अगर आप देखो बड़ी लो है, सस्ता नज़र आता है, लेकिन उसकी जो अगर रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू देखने जाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है कुछ। ठीक है, उसी के साथ साथ स्पेकुलेटिव न्यूज़ पे इन्वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना। लाइक इथेनॉल प्रोजेक्ट जैसे बड़े अनाउंसमेंट बिना प्रॉपर बैकिंग के सिर्फ पंप एंड डंप होते हैं। न्यूज़ कब आई थी? न्यूज़ आई थी कभी 2021-22 के आसपास, बड़ी तेज रैली हुई, उसके बाद से फिर कंपनी का शेयर फिर 70% नीचे देखने को मिल रहा है। पेनी स्टॉक में लिमिट एक रखो, जहां पर ज़्यादा एक्सपोजर मत लो। रिस्क बड़ा हाई होता है इन स्टॉक्स में। यहाँ पर अगर आप देखो तो ड्यू टू डेलीजेसी करो, लाइक फाइनेंस को पढ़ो, प्रमोटर्स के बैकग्राउंड्स को समझो और कंपनी के अनाउंसमेंट रिपोर्ट्स को ज़रूर देखो। एक और इसमें बड़ी कहानी है कंपनी में कि जो है ये पहले जो कंपनी है इनका बिजनेस था सीमेंट का, HICS सीमेंट के नाम से। 1994 में कंपनी
जो है टोटल इनकी बिगिनिंग जर्नी थी, ठीक है। उसके बाद ये लोगों का अब कोर बिजनेस बासमती राइस प्रोसेसिंग बन गया, ठीक है। तो काफी सारे इसमें अगर आप देखो तो डाउटफुल चीजें देखने को मिल रही है। फोमो से बचो, सबसे बड़ा लेसन है इस कंपनी में। दूसरों के कहने पर मत इन्वेस्ट करो, हर रैली में जंप करना स्ट्रैटेजी नहीं होती, ठीक है। मिष्टान फूड एक केस स्टडी जैसा है, जहां सपने दिखाए लेकिन रियलिटी ने सबका, अगर देखा जाए तो सबको अच्छा खासा सबक दिया। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और अपने पैसों को जिम्मेदार इन्वेस्टर बनो और बस रिटर्न नहीं रिस्क भी समझो थोड़ा सा, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ी वीडियो को खींचूंगा नहीं, क्योंकि इसकी कहानी मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ अपने इंस्टाग्राम पेज पर भी डाल रखी थी, तो वहाँ से काफ़ी सारे अगर आप देखो तो आप जान गए होंगे। और उसके बाद भी अगर आप देखो तो मिष्टान फूड एक ऐसी केस स्टडी है जहाँ सपने दिखाए गए, रैली रियलिटी और इस सबक, ये सभी चीजें मिलती हुई नजर आए। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के कदम उठाया और पैसे को बड़े जो है अपने रिस्क को भी थोड़ा सा समझ के ही ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपकी इसका इन डिटेल में इसकी कहानी चाहिए कंपनी के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के बिजनेस को, वीडियो लेंथी होगी, कमेंट सेक्शन में डालोगे तो डेफिनेटली लेके आऊंगा। अगर आपको इन डिटेल में चीजें चाहिए तो कमेंट में बताओ क्या आपने कभी मिष्ठान फूड में इन्वेस्ट किया था। मिलते हैं आपसे नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।